परोपकार प्रसन्नता प्रदान करता है। जब तुम्हारे हाथों से किसी का अपकार हो जाता है, मन में खिन्नता आ जाती है। चाहे तुमने जोश खरोश में किसी का अपकार किया हो, लेकिन मन जब तुम अकेले होते हो तो सोचता है, हुआ तो गलत है मुझसे, लेकिन क्या करें। परोपकार करने वाले लोग खुशियों को प्राप्त करते हैं। सोच समझकर जीवन जीना। मैंने सुना है कि भावनगर के महाराजा अपने आम के बगीचे में बैठे हुए थे। आम का बगीचा बहुत बड़ा था, उसके चारों ओर बाउंड्री थी और बाउंड्री के बाहर सड़क थी। एक राहगीर 3 दिनों का भूखा बाउंड्री के बाहर सड़क पर जा रहा है। भूख की मार ईमान को बदल देती है, वक्त की मार इंसान को बदल देती है। उसने सड़क से एक पत्थर उठाया और आम के पेड़ के ऊपर जोर से मारा। 2-4 आम के फल गिरे, खुश हो गया। भूख न जाने बासी भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने धोबी घाट। ठीक से प्यास लगी हो, धोबी के घाट पर तो बहुत कपड़ों का मैल होता है, फिर भी आदमी पानी पी लेता है। नींद खूब आ रही हो, टूटी खाट पर भी आप सो जाते हैं, बिस्तर की जरूरत है। कई रिक्शा चलाने वाले लोग रिक्शे पर ही सो जाते हैं, और कितने लोगों को डबल बेड पर भी नींद नहीं आ रही। बेड तो डबल है, नींद सिंगल भी नहीं नींद नहीं आ रही। और जब नींद ना आए और भूख ना लगे तो समझ लेना आपके जीवन में मन में कोई चिंता है, मन में कोई टेंशन है, आपके शरीर में कोई बीमारी जन्म लेने वाली है। भूख ना लगना बड़ी बीमारी का संकेत है, और ठीक से नींद ना आना भयंकर बीमारी का संकेत है। ज्यादा बीमार होंगे आप। और इस दुनिया में कितना ही जाग लो, पर बहुत कुछ होने वाला नहीं। तुम 22 घंटे जागो, पागल बन जाओ, किसी कोई मतलब ही नहीं तुमसे। खूब जागते रहो, भागते रहो, चिल्लाते रहो, दौड़ते रहो। बैल की तरह खसम बिन तेली को बैल भयो। 7 घंटे गहरी नींद का सुख लीजिए। कोई द्रोणागिर पहाड़ आप नहीं उठा सकेंगे। खूब सो लीजिए, और ठीक से जो सो सकता है वही ठीक से जाग सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके सुबह से शाम तक के कर्मों की चेष्टा यथा योग्य है, और जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है, उस व्यक्ति के दुख लाखों कोस दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख का सागर लहराने लगता है। आज नर नारियों का आहार विहार बिगड़ गया है, कर्मों की चेष्टाएं बिगड़ गई हैं, शयन और जागरण सब बिगड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं, खुद भी नहीं सोएंगे और तुमको समझाएंगे भी, अरे क्या बात करते हो, रात अपनी है, दिन पर आया, जागो रात भर। पागल बना देंगे तुमको, पर तुम सो जाया करो, उस समय पर उठ जाया करो। और कभी इमरजेंसी हो तो बहुत देर रात को किसी के यहाँ मेहमान बनना, अन्यथा बस खत्म।
10 बजे के बाद रहने, इमरजेंसी हो गई तो बन जाओ, क्योंकि 10 बजे रात के बाद जब तुम मेहमान बनते हो, बहुत महान व्यक्ति होगा तब तो धन्यवाद देगा, अन्यथा वो पति पत्नी आपस में वाद विवाद करेंगे कि धूर्त पता नहीं इतनी रात को क्यों आया है। तुमको धूर्त बताएंगे, क्यों लफड़े में फंसो फालतू। और ये भी याद रखना, अगर कोई 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात को मेहमान बनता है तुम्हारे यहाँ, तो तुमको दिल से बहुत मानता है, इसलिए तुम्हारा चुनाव किया है, अन्यथा किसी को किसी के यहाँ रात को सोने का टाइम है ही नहीं। आपके यहाँ अगर कोई आया है तो उसको इंसान नहीं भगवान के रूप में बिठा कर सो रहा था। एक भूखे व्यक्ति ने पत्थर मारा आम के पेड़ पर, आम के फल गिरे, चूसता हुआ चल दिया, लेकिन वो पत्थर जा करके अंदर बगीचे में बैठे हुए भावनगर के महाराजा के सिर में लग गया। महाराजा का सिर फूट गया, खून बहने लगा। पुलिस जवानों ने, किसने मारा, कौन मारा, दौड़ के देखा, वहां कोई नहीं। बाउंड्री के बाहर देखा एक आदमी आम चूसता जा रहा है, दौड़ के पकड़ा उसको, तूने पत्थर चलाए? बोले यस। क्यों चलाया? बोले भूख लगी थी, 3 दिनों से भूखा था तो आम फल तोड़ने। अरे तेरे को पता है आम तोड़ा है कि राजा का सिर भी तोड़ दिया है। चलो उसको घसीट कर महाराजा के पास लाए। बोले जो बोलो इसको सजा दे दूं, जान से मार दूं, फांसी दे दूं, क्या करूं? ये सिर फोड़ दिया राजा साहब का। जो बड़े लोग होते ना, उनके पास बड़ी समझ भी होती है। भावनगर के महाराजा ने पूछा कि भाई साहब आपने ये पत्थर मेरे क्यों मारा है? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मैंने आम के पेड़ में मारा था, आपको नहीं मारा था। बाउंड्री थी, आप अंदर बैठे थे, मुझे पता नहीं था, वो पत्थर गया आपके लग गया। तो बोले आम के पेड़ में मारा तो क्या हुआ? बोले 4-5 आम के फल गिरे तो मैं उठाकर चूस रहा था, मैं आपकी प्रजा हूँ, आपका बालक हूँ, भूखा था, तोड़ लिया, राजा का बेटा हूँ। तो राजा ने हंस करके कहा, जब आम के पेड़ में पत्थर मारा तो आम के पेड़ ने 2-4 आम के फल दिया, और वही पत्थर राजा के सिर में लगा और सिर फूट गया। तो राजा अगर इसको सजा दे दे तो क्या आम के पेड़ से भी ये राजा गिरा गुजरा है? नहीं, सजा नहीं दूंगा। तू इतना गरीब है, 3 दिनों से भूखा था, ले तेरे को मैं अपने दरबार में नौकरी भी देता हूँ और साथ में तेरी गरीबी का भी इंतजाम कर देता हूँ। तो सिपाही हंसने लगे, अरे इस तरह सिर फोड़ने वालों को नौकरी मिलेगी तो सभी सिर फोड़ देंगे आपका। बोले नहीं, इसका कारण समझना है, दयालु है राजा।